The free flow or trade of ideas serves to ensure that public discourse will allow the truth to emerge. Truth will emerge from public discourse because people are inherently rational and good. 1644 में 1644 में जॉन मिल्टन, जो कि एक इंग्लिश ऑथर और पोएट था, उसने ये अपनी फ़िलॉसफी दी जो कि बेस्ड थी सेल्फ राइटनिंग प्रिंसिपल पे, कि अगर आप फ्री फ्लो देते हैं आइडियाज़ की, फ्री ट्रेड देते हैं आइडियाज़ की, तो नेचुरली वो सर्व करेंगी और फिर पब्लिक डिस्कोर्स के प्रोसेस के थ्रू ट्रूथ इमर्ज कर जाएगी। और फिर वो इसको बेस इस चीज़ पे बनाता है कि ट्रूथ इसलिए इमर्ज करेगी क्योंकि पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो इनहेरेंटली गुड हैं, रैशनल हैं। लेकिन बात हमने करनी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, क्योंकि जॉन मिल्टन कुछ ही सालों के बाद खुद चीफ सेंसर बन गया कैथोलिक राइटिंग्स की ओलिवर क्रोमवेल्स गवर्नमेंट में, इंग्लिश गवर्नमेंट में। तो फिर हम जॉन मिल्टन की भी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात करनी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, और इसमें हम देख रहे थे इसके एस्पेक्ट्स। ये पार्ट 3 है, और अगर आपने अभी तक इसके दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। हम इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे और हम जानने की कोशिश कर रहे थे क्या क्या ऑल्ट्रेशंस हुई हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। तो आज हम जो इसकी चीज़ें ज़्यादा इसको हम कंक्लूड करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या ऑल्ट्रेशंस की गई हैं, फर्दर ऑल्ट्रेशंस क्या हैं, और फिर इसकी इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इसकी पेनल्टी क्या होगी। व्हेन बिल वाज ओरिजिनली पास्ड 1 अगस्त को ही आउटगोइंग जो हुकूमत है, जो पीडीएम की, उसने 1 अगस्त 2023 को ही पास कर दिया था। लेकिन लॉ मेकर्स की शदीद अपोजिशन की वजह से उनको ये बिल दोबारा से सेनेट में भेजना पड़ा। इसके ऊपर बहस हुई, देन अकॉर्डिंगली सेनेट ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, अगेन उसकी ऑल्ट्रेशन हुई, फिर वहाँ से फिर ये नेशनल असेंबली गया, वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट करके जो आज़म नज़ीर तारड़ है उसने इसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा, वहाँ से पास होने के बाद ये सदर के पास गया, दस्तखत हुए। वो बाद में हुआ कि अल्लाह विटनेसेस या गॉड विटनेसेस आई डिडंट साइन दिस बिल। लेकिन जो अभी हमारे पास जो है बिल, हम उसकी बात कर रहे हैं, बाकी बहसें हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने देखने हैं फैक्ट्स, देखने हैं, हमने देखना है कि व्हेन बिल वाज ओरिजिनली पास, इट वाज ओरिजिनली पास ऑन 1 अगस्त 2023 बाय आउटगोइंग गवर्नमेंट। हु पास दिस बिल? अच्छा, जब भी कोई बिल आता है तो वो डिबेट के लिए आता है, सेनेट लोअर हाउस के पास जाएगा। देन सेनेट के पास जब आया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिजिड चीज़ें थी। रिजिड चीज़ें इस तरह की भी थी कि वारंट के बगैर आप किसी को के घर जो है वो जा सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें भी थी। तो इसके ऊपर फिर क्योंकि अपोजिशन हुई, क्रिटिसिज्म के बाद फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया और फिर ये नेशनल असेंबली में आया। तो हु पास द बिल? सेनेट के पास गया, सेनेट ने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, स्टैंडिंग कमेटी ने उसकी ऑल्ट्रेशन करके अपर हाउस यानी नेशनल असेंबली के पास गया और फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। बात हो गई। अब हु गॉट पावर्स? पावर किसके पास आई? अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करेगा, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होगी। एफआईए के पास सारी पावर्स गई हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सारी पावर्स गई हैं। अब क्या होगा कि जो डीजी एफआईए होगा वो एक अपॉइंट करेगा, डेजिग्नेट करेगा एक 17वें स्केल के ऑफिसर को, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसके सस्पेक्ट को या इसकी जिसने ऑफेंस किया है उसके कमिटेड बंदे को, ठीक है, मुजरिम को या मुलजिम को इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। एफआईए में डीजी एफआईए जो है वो 17 स्केल के ऑफिसर को अपॉइंट करेगा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। और डीजी एफआईए के पास ही ये पावर है कि वो एक जीआईटी भी बना सकता है जिसमें डिफरेंट एजेंसीज के मेंबर हो सकते हैं और वो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और 30 डेज़ के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाएगी।
और ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी ये सिविल एस्पिनेज की होगी, सिविल स्पाइंग की होगी, ये आर्मी ऑफिसर्स की नहीं होगी, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स या सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्मी एक्ट है, इसलिए हम इसको उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। जो आर्मी एक्ट है वो आर्मी पीपल पे लागू होगा, नाफिज होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा जी, अब इसका जो है सेक्शन 11 जो है वो कहता है कि आप सर्च कर सकते हैं लोगों के घरों को, प्लेस को, अरेस्ट कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट, स्केच प्लान, मॉडल जो भी है एक्सेट्रा उसको सीज कर सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप इसका स्केच कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, ये आपके पास एविडेंस है कि ये ऑफेंस है। हालांकि वो सस्पेक्ट भी हो सकता है लेकिन आप अरेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेजर एक फ्लॉ था, जो सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि बगैर वारंट के आप कर सकते थे, बगैर वारंट के आप कर सकते थे जब ये ओरिजिनली पास हुआ। देन क्या हुआ, इसके हम यहाँ देखते हैं, इसके ऊपर जब हुई है बहस हुई है, स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया कि कैसे बगैर वारंट के कैसे किसी के भी घर पे, ये तो खुली आज़ादी मिल जाएगी, किसी भी घर जाएं आप उसको कहें कि जी आप सस्पेक्ट हैं, आप उसको अरेस्ट कर लें। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, सेनेट ने फिर रेलिवेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा और फिर ये इसमें ऑल्ट्रेशन की गई, जी वारंट के साथ आप जा सकते हैं। और आपको पता वारंट लेना कौन सा मुश्किल काम है। खैर आगे चलते हैं। अब ये हो गया कि सस्पेक्टेड हो या कमिटेड हो, आप उसको वारंट के साथ अरेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लॉज 5 चेंज। पहले क्लॉज 5 में था कि कोई भी बंदा अगर इन कम्युनिकेशन होगा, राब्ते में होगा किसी फॉरेन एजेंट या एनिमी के साथ, ठीक है, विद इन पाकिस्तान या विदाउट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर विजिट उसने किया हो या विजिट ना किया हो, तो वो जो है वो एनिमी होगा, यानी कि वो ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस होगा। अब यहाँ एक ऑल्ट्रेशन की गई है कि नोइंगली, पहले तो ये था ना कि कुछ भी हो, अगर वो अननोइंगली यानी उसको पता अगर नहीं भी है तो भी जो है ना वो ऑफेंस होगा कम्युनिकेशन करना फॉरेन एजेंट के साथ। अब यानी अगर यहाँ कोई बाहर है, अगर कोई भी किसी भी तंजीम का बंदा है जो बैन है और उसके साथ अगर मैंने कोई बात कर ली, मुझे क्या पता कि वो कौन सी तंजीम का बंदा है, और अगर मेरे ये बात पता चलती है एजेंसीज को तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। लेकिन अब ये कहा गया है कि नोइंगली यानी जानते बूझते हुए भी मुझे पता है कि ये कलअदन तंजीम है, मैं उसके साथ एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ कम्युनिकेशन में हूँ, देन मैं अरेस्ट होंगी। ऑल्ट्रेशन नोइंगली लफ्ज़ डाला गया है, यहाँ इंसर्ट किया गया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 जो है वो पेनल्टी बताता है कि 3 इयर्स पेनल्टी है अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है। किसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी, उनके इन्फॉर्मेंट की, उनके सोर्सेज की अगर आइडेंटिटी कोई भी डिस्क्लोज करता है तो उसकी 3 इयर्स उसकी जेल है, टर्म है, पनिशमेंट है जी। अब यहाँ एक जो नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन की गई, जो अमेंडमेंट की गई है, वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ के बारे में है। ये क्लॉज कहती है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में है, इफ़ समवन हैज़ एक्सेस, अप्रोच, इंट्रूड, अटैक any military installation, office, camp, office or any part of military installations, that is offense। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन की गई है। इसकी एक्सपेंशन इस तरह हुई है कि ये जो था ना, ये रिस्ट्रिक्शंस थी, ये वॉर टाइम की थी, ये वॉर टाइम की रिस्ट्रिक्शंस थी, बट अब इसकी डेफिनेशन को ब्रॉड इस तरह की गई है कि ये पीस टाइम पे भी लागू हैं, यानी कि ये अब किसी भी वक्त अगर जैसे कि पीटीआई का आप देख लें कि वो वॉर टाइम नहीं था, एक सिविल प्रोटेस्ट था या आगे जो वो किस तरह से बढ़ता गया, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लागू होगा, ये ऑफेंस
इसको माना जाएगा मिलिट्री इंस्टॉलेशन। किसी पार्ट को, बिल्डिंग के किसी भी पार्ट के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, इंट्रूड अटैक, एक्सेस भी इवन होती है, तो ये ऑफेंस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, जो कि 2023 में अमेंड किया गया है, रिपील किया गया है। सेक्शन 3 को रीनेम किया गया है। सेक्शन 3 को किस तरह से रीनेम किया गया है कि इसमें जो पेनल्टीज फॉर स्पाइंग था, यहाँ जो वर्ड स्पाइंग है इसको ऑफेंसेस में चेंज किया गया है, ऑल्टर करके ऑफेंसेस में चेंज किया गया है। और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है कि फोटोग्राफी ऑफ प्रोहिबिटेड एरियाज इज़ एन ऑफेंस। अब इसकी फ़ोटोग्राफी के फर्दर इसको डिफ़ाइन किया गया है। व्हीकल्स हैं, फोटोग्राफी के स्टैटिक या मूविंग, कोई भी ड्रोन्स हैं, कैमराज हैं, ये सारे जो है एक्सप्लेनेशंस के थ्रू अगर कोई भी फ़ोटोग्राफी की जाएगी तो वो ऑफेंस है, और ऑफेंस की देन पेनल्टीज़ हैं। और डिफरेंट इसकी जो वो हैं 10 ईयर्स पेनल्टी हो सकती है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि जहाँ डैम बन रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, मिलिट्री खड़ी हुई है, और वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि तस्वीर खींचना कानूनी जुर्म है। ठीक है, तो खैर मैं जब गई थी मैंने 1-2 खींची थी, लेकिन तब ये अमेंडमेंट्स नहीं आई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती।